परशुराम आश्रम बना राजनीति का अखाड़ा, आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। प्रशासन द्वारा विगत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बने परशुराम के आश्रम के अतिक्रमण को ढा दिया गया था, जिसे प्रशासन द्वारा बाईपास रोड का अधिकृत जमीन बताया गया। प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया और हर कोई अपने आप को परशुराम भक्त बना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद जमीन से लेकर बड़े नेता तक परशुराम आश्रम पहुंचे और अपने अपने तरीके से बातें की, लेकिन अब इस मामले को लेकर कुछ लोग एसपी कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संजय त्रिपाठी भगवान परशुराम के भव्य आश्रम को बनाने का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने अपने चर्चा में यह भी कहा कि शासन के सहयोग से कानूनी तौर पर परशुराम का भव्य आश्रम बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि भगवान परशुराम के आश्रम का मामला किस चरम तक जाकर समाप्त होता है या फिर राजनीतिक गलियारे में इसी तरह से चहलकदमी मची रहेगी। वहीं इस मामले में संजय त्रिपाठी, अनुपम तिवारी एवं पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की तो उन्होंने कहा कि परशुराम आश्रम के मंदिर के आसपास की इमारतें और जो मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है, भगवान श्री परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इस धरती पर समस्त ब्राह्मणों के इष्ट हैं। उनके आश्रम को इस प्रकार से क्षति पहुंचाने जाने की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ऐसा निंदनीय कृत्य जिसने भी किया है वह निश्चित रूप से बहुत ही गलत मानसिकता का परिचायक है। जब वहाँ के कर्ता धर्ता व्यवस्थापक ये कह रहे थे कि आप इसको गिराइए नहीं, आप इसमें स्कूल खोल दीजिए, अस्पताल खोल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन क्या एक वही ऐसा ढांचा था या ऐसी इमारत थी जिसको गिराए बिना शासन का इतना बड़ा काम रुका जा रहा था? ये ब्राह्मण समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ और ब्राह्मण समाज के आस्था के पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। नहीं, मैं बाहर था और दुबे जी से फ़ोन में संपर्क में था और ऐसा कहीं नहीं। मैं जब आया रीवा तो मैं आया यहाँ और मेरी पूरी सद्भावना है मंदिर से, और चूँकि मैं भी अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण समाज का, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हालांकि परशुराम जी तो सबके आराध्य थे, किसी बार किसी समाज से न जोड़ा जाए, लेकिन हम तो विशेषकर ब्राह्मण से हैं तो हमारा तो था ही। अब ये जो अफवाहें चला रहे थे लोग, तो ये इस तरीके के भ्रामक वीडियो हमारे खिलाफ पहले चुनाव में चले थे। अभय मिश्र ने चलवाया था कि पटेल से हमारा बड़ा झगड़ा है, जबकि पटेल सबसे ज़्यादा हमारे नज़दीक है। फिर अभी दोबारा चला बिकरू कांड हुआ, फिर तीसरा चला ये परशुराम जी वाले में कि हमारा मंदिर अवैध बन रहा है और सब बन रहा है, तो और हम डर के बैठे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से उन लोगों से कि ये हमको बहादुरी का अपना इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है रीवा वालों को कि मैं बहादुर हूँ कि मैं क्या हूँ, न मुझे अभय मिश्रा का परिचय बताने की ज़रूरत है। अभी तो चुनाव होगा, अभी 5-6 वीडियो और चलाएगा वो। अगर मैं उसके पक्ष में रहूँगा तो वीडियो बंद कर देगा, और नहीं रहूँगा पक्ष में तो वो ऐसे चैनल को पकड़ के फाइनेंस करके उनको और चैनल चलाएगा। तो मैं चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि सत्य और न्याय जो है उस पर काम करें। अब बाकी ऐसे चैनल, मैं किसी डरने उड़ने वाला नहीं हूँ, न मेरा कोई डरने का इतिहास रहा है, और मैं झूठा 2003 में फंसाया गया था मुझे पॉलिटिकल, ये पूरा रीवा शहर की जनता जानती है। झूठी सजा कराई गई थी और दिग्विजय सिंह ने मुझे फंसाया था, तो दिग्विजय सिंह का जो है मैं फंसाया शिकार हूँ। और बाकी जो जिसको और जानकारी इकट्ठा करना करे। जैसा कि आज आप परशुराम आश्रम के मैटर में आए, तो भविष्य में ये आशा की जाए कि आगे भव्य निर्माण इसका होगा, भव्य निर्माण होगा। पूरे साधु, देश के साधु संत आएंगे, और ये जो है ये हमारे मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, वो खुद इसमें हिस्सा लेंगे और बनवाएंगे। ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करें। नेशनल हाईवे में जो आश्रम को वो हटाया गया है, वहाँ से क्या मानते हैं, किस उद्देश्य से हटाया गया है? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की वो ज़मीन थी और उसमें
मंदिर तो यथावत है, लेकिन बाकी जो अतिक्रमण था उसको प्रशासन ने हटाया है। उसकी बाकी जो डिटेल जानकारी है उसको आने वाले समय में प्राप्त करेंगे। विस्तार होना है नेशनल हाईवे का। अभी इस प्रकार की योजना नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो ये बाईपास 2 लेन का है ये 4 लेन होगा।